अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज चौथा दिन है। ये दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। रोग, दोष, शोक से मुक्ति पाने के लिए माता कुष्मांडा की पूजा अचूक मानी जाती है। इसलिए अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात मां कुष्मांडा की उपासना के लिए चौथे दिन देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ आया। वहीं कल यानी कि 5वें दिन बारी आएगी मां स्कंद माता की, जिन्हें मां दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के पावन मौके पर मां के इस रूप की पूजा करने से मां संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। तो भक्त कैसे करें मां स्कंद माता की पूजा, देखिए इस रिपोर्ट में। शारदीय नवरात्र के मौके पर हर ओर बह रही भक्ति की बयार है। रोग और दोष से मुक्ति पाने के लिए भक्तों ने लगाई पुकार है। ये पुकार भक्तों ने देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा से लगाई है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कुष्मांडा की आज विधि विधान के साथ मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना की गई है। देश के अलग अलग राज्यों से आई इन तस्वीरों में लोगों की इसी आस्था और भक्ति को देखा जा सकता है। कोई मां को अर्पित करने के लिए फूल और फल लेकर आया, तो कोई मां का प्रिय भोग मालपुआ लेकर आया है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि पर मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ मां उनकी हर मनोकामना भी पूरी कर देती है। इनका कुष्मांडा नाम तब पड़ा जब इन्होंने अपनी हल्की हंसी से अंड यानी पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। तभी से ये कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है। इनका वाहन सिंह है। भगवती को 8 भुजाएं हैं और गुलाबी रंग की वस्त्र धारण की हुई है। बड़ा ही सुंदर मैया का स्वरूप है। जब पूरे संसार में केवल अंधकार ही अंधकार था, कहीं कोई भी प्रकाश व्याप्त नहीं था, तो भगवती ने ही यह बिंदु ज्योति से एक प्रकाश निकला और उसमें मां प्रकट हुई और हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तभी से एक कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है। वैसे नवरात्रि के इस पावन मौके पर देश भर के मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। कहीं मां के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं भजन सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मगर इस मौके पर देश में मौजूद मां के शक्तिपीठों की बात ही कुछ निराली है। लोग देश के कोने कोने से इन देवी धामों में मां का आशीर्वाद पाने के लिए दौड़े चले आए हैं। आस्था का ये महासैलाब मां के प्रति भक्तों के इसी अटूट विश्वास को बयां कर रहा है। मैं माता को दिल से बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा, कि मुझ पर शब्द नहीं है माँ के लिए, क्योंकि मैंने माँ को बहुत बार आजमाया है, बहुत चमत्कार देखे माता के, इसलिए मेरा उस पे पूर्ण विश्वास है माँ पे। इन्होंने तो माता के बहुत चमत्कार देखे। आप आइए जरा, आप बताइए। माता को कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ कहने की जरूरत नहीं है उनको, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उनके चमत्कार की तो कोई तुलना ही नहीं, कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। माता की जो शक्ति है उसके आगे तो किसी की नहीं चल रही। स्वयं देवता इनको पूजते हैं, तो आदि शक्ति है। इतने माता के शक्तिपीठ मंदिर है जहाँ माता खुद प्रकट हुई है, तो माता की शक्ति है। दुनिया को चलाने वाली माता ही है। मां कुष्मांडा के बाद बारी आती है मां स्कंद माता की, जो कि जग जननी देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला है। वहीं स्कंद माता को मां दुर्गा का ममतामयी रूप भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में मां के इस रूप की पूजा करने से मां संतान सुख का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की अगर आप पूजा करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन, तो इससे संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी संतान है और संतान की तरफ से कोई कष्ट है, तो उसका भी निवारण हो सकता है, उसका भी अंत हो सकता है। यानी संतान संबंधी मामले में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है,
तो स्कंद माता की पूजा से वो दिक्कत दूर हो जाएगी। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करेंगे और पीली चीजों का भोग लगाएंगे। अगर पीले वस्त्र धारण करके आप स्कंद माता की पूजा करें तो पूजा के परिणाम बहुत शुभ होंगे। और पूजा करने के बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, खास तौर से अगर संतान संबंधी कोई मनोकामना है, कोई प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। शारदीय नवरात्रि का ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मां के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों और दुर्गा पंडालों में बढ़ती जा रही है। लोगों की भीड़ ये बयां कर रही है कि इस वक्त पूरे देश पर नवरात्रि की खुमारी चढ़ी हुई है और हर कोई अपने अपने तरीके से मां को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। दिल्ली से नीतू झा, मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शारदीय नवरात्र में एक तरफ जहां घरों और मंदिरों में मां की पूजा पाठ होती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में देवी दुर्गा के भव्य और सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। खासकर बंगाल में सजने वाले दुर्गा पंडालों की बात ही कुछ निराली है। यहां हर साल की तरह इस साल भी एक से बढ़कर एक पंडाल देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से कुछ पंडाल बेहद अनोखे तरीके से सजाए गए हैं, जैसा कि कोलकाता में बना ये पंडाल, जिसे बंगाल के मशहूर स्ट्रीट फूड गोलगप्पे की थीम पर सजाया गया है। इस पंडाल को ये खास रूप देने के लिए कोलकाता के एक कलाकार ने नीदरलैंड के 2 कलाकारों के साथ हाथ मिलाया। बंगाल के अलावा भी दूसरे राज्यों में सुंदर सुंदर पंडाल दिखाई दे रहे हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बना ये दुर्गा पंडाल बेहद अलग है। आयोजकों ने इसे राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति की थीम पर तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ इस पंडाल को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। पहले आप देखिए कि कितनी खूबसूरत नक्काशी है। जैसे ही हम इस पंडाल यानी कोलकाता के बेहाला नोतुंदौल के पंडाल में इस बार आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से फुचका रखा हुआ है। दरअसल इस बार की थीम है तुष्टि और इस बार इस थीम को बनाने में कोलकाता के एक जो आर्टिस्ट है उनके साथ नीदरलैंड से आए हुए 2 यंग आर्टिस्ट इस तरीके से इसकी बनावट और सजावट में अपने जो है पूरी मशक्कत की है और अभी भी यहाँ पर वो जुड़े हुए हैं धीरे धीरे अपने सोच को उभरने के लिए। इस बार इस जो पंडाल की सजावट की गई है वो शाल पाता यानी जिस कटोरी के साथ फुचका दी जाती है उससे सजावट की गई है और जगह जगह आपको दिख जाएगा फुचका। इस तरीके से आपको दिखेगा कि जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा जो पंडाल है इस तरीके से फुचका जैसे शालपाता में कोलकाता में दी जाती है और चटखारे के साथ जिसको लोग खाते हैं उसको इस तरीके से रखा गया है। जी हाँ, ये असली फुचका है और जिसका रखरखाव के लिए एक कोटिंग की गई है, ऐसा कहना है जो आर्टिस्ट है उनका। अब आइए आपको दिखाते हैं कि पंडाल की साथ साथ जिस तरीके से प्रतिमा की खूबसूरती है वो किस तरीके से है। इस बार की भावना है वो है तुष्टि यानी जो माँ दुर्गा का रूप है इस तरीके से रखा गया है और इसकी जो मूल पंडाल के अंदर एक ऐसा ही फुचका का रूप दिया गया है और जिसके अंदर प्रतिमा स्थापित है। झारखंड बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ की संस्कृति, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीफ्स सब कुछ वैसा ही है जैसा बंगाल में पाया जाता है और वहाँ के दुर्गा पूजा का छटा आप यहाँ भी फील कर सकते हैं, यहाँ भी महसूस कर सकते हैं। बड़े बजट के पंडाल बनाए जाते हैं और थीम बेस्ड पंडाल है जिससे आप कुछ न कुछ मैसेज लेके जा सकेंगे। अब इस वक्त हम हैं चंद्रशेखर आजाद क्लब में। यहाँ देखिए आपको दुर्गा माँ के भक्ति के साथ देशभक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है और जो मोरल साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जो हमारे हैं, फ्यूचर हैं और जिन्हें कहा जाता है कि नेशन को जो बिल्ड करेंगे
तो उन्हें जो मोरल साइंस में शिक्षा मिलती है उसी को पंडाल के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। देवलोक इसका कंसेप्ट है और जो सनातन संस्कृति है उसकी झलक यहाँ दिखेगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों की सहूलियत के लिए 2 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन होने जा रहा है। ये उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस रैपिड रेल के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक विकल्प जुड़ जाएगा, जिसके बाद लोगों का दिल्ली से मेरठ का सफर और आरामदायक होने वाला है। आरामदायक कुर्सियां, चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल डिस्प्ले और ट्रैक पर फराटे से दौड़ती ट्रेन। ये ना तो वंदे भारत ट्रेन का नया अवतार है और ना ही मेट्रो ट्रेन का, लेकिन ये ट्रेन वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन से कुछ कम भी नहीं है। ये है देश की पहली रैपिड रेल, जिसका इंतजार दिल्ली एनसीआर के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। लोगों का ये इंतजार 2 दिन बाद खत्म होने वाला है, यानी 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रैपिड रेल का ये पहला फेज गाजियाबाद के दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन तक 17 किलोमीटर लंबा है, जो कि उद्घाटन के लिए अब पूरी तरह तैयार है। फर्स्ट फेज में सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। खुद वो QR टिकट लेकर इसमें यात्रा करेंगे। मतलब आपको रैपिड रेल में अगर सफर करना है तो आप QR टिकट भी ले सकते हैं। ये इसकी पहली झलक आप देख रहे हैं और जब ये शुरू होगी तो जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है जो दिल्ली और मेरठ के बीच में रहते हैं। उनका सफर आसान बनने वाला है। देखने में ये रैपिड रेल बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का मिश्रण है। इस ट्रेन के दरवाजे मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर खुलते और बंद होते हैं। रैपिड रेल की सीटें किसी लग्जरी ट्रेन की सीटों जैसी ही हैं। मगर इस रैपिड रेल को अगर कुछ खास बनाता है तो वो है इसकी रफ्तार। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये ट्रेनें ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती दिखाई देंगी। खबर है कि उद्घाटन होने के अगले दिन 21 अक्टूबर की सुबह से रैपिड रेल के इस पहले फेज को आम यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। चलती ट्रेन में इस वक्त हम सवार हैं। हम चढ़े हैं साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक जाएंगे। बीच में लगभग 5 स्टेशन हैं और ये दूरी ये तय करने वाली है सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में। चलती हुई ट्रेन क्यों खास है, क्यों आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि रैपिड रेल की स्पीड ही सब कुछ है। साइड में मेट्रो में सीट्स जो थी वो अलग थी और इसमें आप देखिए सीट्स बिल्कुल अलग तरीके से है। अगर मैं मेन चेयर्स की बात करूं तो वो भी बेहद कंफर्टेबल। इन्हें आप आगे पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रेन में होता है कि सामान रखने की जगह होती है, वो इस रैपिड रेल में है। खास बात यह कि इसमें भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया जहां पर अपना लैपटॉप और मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जब ये रेल दिल्ली और मेरठ के बीच दौड़ेगी तो शायद जगह सबको ना मिले बैठने की, इसलिए आसानी से आप खड़े हो पाएं, इसलिए यहाँ पर ये हैंडल्स दिए गए हैं। रैपिड रेल का ये प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक बन रहा है, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। बताया जा रहा है कि रैपिड रेल का ये पूरा प्रोजेक्ट साल 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद यही दूरी महज 25 मिनट में तय की जा सकेगी। स्पीडोमीटर में आपको हम ट्रेन की स्पीड दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए जो ट्रेन की स्पीड है वो 98 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए देखते देखते 99 हुई, 100 हुआ और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी ये 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है। आगे स्टॉप आने वाला है, इसलिए भी शायद स्पीड कम हो रही है। लेकिन देखिए आप 100 के ऊपर ये स्पीड जा चुकी है। 103 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। हमने इसकी स्पीड 157 किलोमीटर पर आवर तक देखी है इसी स्पीडोमीटर पर। और वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये ट्रेन दौड़ेगी तो कितना टाइम बचने वाला है।
जानकारी के मुताबिक रैपिड रेल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चलेंगी और शुरुआत में ये ट्रेन हर 15 मिनट पे यात्रियों को उपलब्ध होंगी। बाद में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है। कुल मिलाकर इस रैपिड रेल के पूरी तरह से शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली रोजाना आने जाने वाले यात्रियों का सफर और आरामदायक और सुविधाजनक होने वाला है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश की पहली रैपिड रेल पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको रैपिड रेल का स्टेशन और प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। यहाँ कई ऐसी हाईटेक सुविधाएं हैं जो कि इस वर्ल्ड क्लास लेवल इसे बनाती है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। देश की पहली रैपिड रेल की हम आपको झलक दिखा रहे हैं। ये उसकी बाहर की तस्वीरें हैं, देखने में बेहद खूबसूरत। और आपको बता दें कि जितनी खूबसूरत ये ट्रेन है उतनी ही खूबसूरत इसके स्टेशंस बनाए गए हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि मेट्रो और लग्जरी ट्रेन इनका मिक्सचर है, ये उसका पूरा आइडिया है। चाहे वो ट्रेन के हम अंदर की बात करें, चाहे हम इनके स्टेशंस की बात करें। और अभी हम मौजूद हैं साहिबाबाद स्टेशन पर। इस स्टेशन को भी आप देख लीजिए, ये आपको बिल्कुल जाना पहचाना आपके अपने दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के जैसा दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर जिस तरह से लिफ्ट लगी होती हैं स्टेशन पर, वैसे ही आपको मेट्रो के स्टेशन पर, वैसे ही आपको इन स्टेशन पर भी लिफ्ट दिखाई पड़ेंगी, जिनसे आराम से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। टोटल कितने स्टॉप होंगे ये हम आपको इसके जो स्टेशन से बोर्ड है उसकी तरफ ले चलते हैं और उस पर दिखाकर बताते हैं कि कितने टोटल स्टेशंस रहने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये शुरू होने वाली है और जो पहला स्टेशन होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा निजामुद्दीन के आसपास, जो कि भी जंगपुरा लिखा हुआ है। सराय काले खां से ये स्टॉप होगा और फिर ये यहाँ पर जाकर रुकेगा मोदीपुरम में मेरठ नॉर्थ भी आप बीच में देख पा रहे हैं। लगभग ये 83 किलोमीटर की दूरी होगी और 14 स्टेशन इसके बीच में पड़ने वाले हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात टेस्ला की। जी हां, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स की पहले ट्विटर और अब एक्स के तौर पर दोबारा पहचान बना चुके इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का मुफ्त इस्तेमाल आप आने वाले समय में शायद ना कर पाए। न्यूजीलैंड और फिलीपींस में इसकी शुरुआत हो गई है। इन दो देशों में आपको बता दें कि एक्स को इस्तेमाल करने को इच्छुक नए यूजर्स अब बिना पैसे दिए उसे यूज नहीं कर पाएंगे। एक्स पर पोस्ट, रीपोस्ट, लाइक करने के लिए उन्हें रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगर न्यूजीलैंड और फिलीपींस में नए यूजर्स कंपनी के नए सब्सक्रिप्शन प्लान को नहीं चुनते हैं तो सिर्फ पोस्ट पढ़ पाएंगे। पोस्ट, रीपोस्ट या लाइक करने की सुविधा भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता को नहीं मिलेगी। अगर दोनों देशों के नए यूजर्स खुद को सिर्फ पोस्ट पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहते तो उन्हें हर साल $1 यानी कि तकरीबन 83 रुपए से ज्यादा रकम का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि अलग अलग देश और करेंसी के हिसाब से फीस अलग अलग हो सकती है। नए सब्सक्रिप्शन प्लान को नॉट अबॉट नाम दिया गया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। एलन मस्क की कंपनी का दावा है कि एस को इस्तेमाल करने के लिए $1 का सब्सक्रिप्शन मॉडल मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि नया मेंबरशिप ऑप्शन। एक्स प्लेटफॉर्म पर बॉट एक्टिविटी और स्पैम को कम करने की कोशिश है। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।